अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी आर बैक विद अनदर एपिसोड विद इन ऑन इन स्विंग विद आमिर। जैसे कि मैंने गुज़िश्ता वीडियोस में कहा था कि आप लोग हैशटैग आस्क आमिर को लगाकर आमिर के सोशल पे यूट्यूब की कमेंट्स में कोई भी सवाल पूछें तो हम आमिर से उसको पूछा करेंगे। तो हमने यही सवाल क्लियर किए। आज हम आमिर से उनकी राय पूछेंगे उनके बारे में। एंड जस्ट यू नो गाइस, आपके बहुत से मुख्तलिफ सवाल आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर आए हैं, फास्ट बॉलिंग पर आए हैं, फील्डिंग पर आए हैं। वो उसके हम एक अलग वीडियोस बनाएंगे। ये जो वीडियोस की सीरीज है ये बिलखसूस वर्ल्ड कप के हवाले से है, तो जो भी सवाल आए हैं कॉम्बिनेशन को लेकर और मुख्तलिफ चीजों में, आप पहले वो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं क्या, वर्ल्ड कप काफी अच्छा आगो के भी इब्तिदा के दिन है, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि जी उधर साउथ अफ्रीका ने धमाले डाली हैं 428 पे। हम 150 का भी, हम 150 की भी इनिंग्स भी देख रहे हैं, 428 की भी देख रहे हैं, 250 की भी देख रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सा होगा, क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया का चल रहा है, वेरी लो स्कोरिंग गेम। तो लगता है काफी इंटरेस्टिंग सा वर्ल्ड कप होगा। इंटरेस्टिंग तो होगा तैमूर, क्योंकि आप देखें इन कंडीशंस में ना, पहले पहले ये लोगों को ना एक डिफरेंस समझना पड़ेगा। पहले ये होता था, कोई एशियन टीम्स मतलब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में जाती थी तो मोस्टली उनको राइट ऑफ कर दिया जाता था कि नहीं, इन कंडीशन से ये यूज टू नहीं है और ये है और वो है। और आपने लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा, हमारी परफॉर्मेंस भी, हम भी टॉप फोर में थे, इंडिया सेमीफाइनल खेला। और फिर अब इधर जो है ना, अब जो यहाँ पे इंडिया पे वर्ल्ड कप हो रहा है, आप किसी टीम को लाइट नहीं ले सकते। कंडीशंस अगर आप बोले जी, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके सारे प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं। 80% इनके प्लेयर्स जो है वो आईपीएल खेलते हैं, पीएसएल खेलते हैं, आईएलटी खेलते हैं। तो इन कंडीशन से ये सारे यूज टू है, राइट। तो अब बिल्कुल। तो जो जो आपने बोला है ना, जो वर्ल्ड कप है ये इंटरेस्टिंग ही होता जाएगा और टफ मैचेस होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, अनलेस कोई बहुत ही अजीब से विकेट मिल जाए। लेकिन अभी तक फॉर नाउ जो हमने विकेट्स देखे हैं, आप हाई स्कोरिंग गेम्स नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल। सारी टीमें जो है ना, जो जो भी खेल रहा है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड का आपने गेम देखा, फिर जैसे साउथ अफ्रीका श्रीलंका, फिर श्रीलंका का आप कमबैक देखें आप, कि हाँ। 429 तो हुआ है, लेकिन वो 6 ओवर पहले आउट हो गए, 326 कर दिया था उन्होंने। तो अब ऐसी ही क्रिकेट होगी। हाँ बिल्कुल, मतलब क्या गो के, ठीक है, वो तो साउथ अफ्रीका ने बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्कोर कर लिया, लेकिन अगर उनका भी 353 सीधे तो क्लोज गेम हो जानी थी। बिल्कुल सर, यस। चलें सर, सवाल पूछते हैं आपसे। पहला सवाल है अहमद रऊफ का। उन्होंने पूछा है कि शुड फखर समान बी ड्रॉप्ड। अभी फखर का हम देखते हैं कि काफी उनपे एक चैलेंजिंग सा टाइम आया हुआ है। देखो, एक तो फखर का ना, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो इस सिचुएशन में क्यों आया है। ठीक है, एक तो क्रिकेट में आता है जो एक बैड टाइमिंग होती है ना, मतलब एक बैड टाइम जिसको बोलते हैं कि यार ये एक स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहा है। ठीक है, वो क्रिकेट में हर क्रिकेटर पे आता है। वो दुनिया के जितने बड़े लेजेंड्स हैं उनसे भी आप पूछेंगे, वो यही बोलेंगे, हाँ यार मैंने भी ये स्ट्रगल किया, साल 2 साल। हम्म। लेकिन फखर का जो केस है ना, एक तो फखर, मुझे जो लगता है, एक ही प्लेयर है जो हमारी टीम में जो बॉलरों को बॉल वन से अटैक कर सकता है। अगर आप पूरा हमारा बैटिंग लाइनअप देखें, एक फखर ऐसा है जो अगर नेशनल गेम खेले तो वो बॉलरों को बॉल वन से चार्ज कर सकता है। क्योंकि अदर हैंड इमाम जो है वो अपना टाइम लेते हैं। हालांकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि अब वो क्रिकेट नहीं रही। आप 5-10 बॉलें देखते हो, विकेट अच्छा है, आप चार्ज करते हो, आप बॉल बहुत बनाते हो। ज्यादा। बिल्कुल। यस, तो फखर का, क्योंकि तैमूर, आपको याद हो, फखर ने 2017 में मेरे सामने डेब्यू किया था चैंपियन ट्रॉफी में। डेब्यू गेम में भी आई थिंक उसका डेब्यू हुआ था साउथ अफ्रीका के गेम से, वहां भी वो निकल निकल के मार रहा था मोनी मोर्कल को, और एक दो और क्रिस मॉरिस थे कि कौन, उनको निकल निकल के मारा। उस टाइम वो ठीक ठाक पेस से बॉलिंग कर रहे थे। बर्मिंघम में आई थिंक उसका डेब्यू हुआ हम्म। था। फिर चैंपियन ट्रॉफी के आप उसका पूरा वो डेब्यू टूर देख लें, वो स्लैश मारता था, पीछे हट के मारता था, फास्ट बॉलर को निकल के मारता था। बीच में एक टाइम आया, आपको याद है होगा, कि इसका नंबर चेंज कर दिया गया टी20 में भी। हाँ, तो वो डाउन द ऑर्डर आना शुरू हो गया था, नंबर बिल्कुल। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5, जो उसके साथ मुझे लगता है ज्यादती थी।
वो मतलब एक उसके साथ ना इंसाफी थी, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि वो उसका डेब्यू ही ओपनर हुआ था। एक इम्पैक्ट प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर का आप नंबर चेंज नहीं कर सकते, ये ज्यादती है। और T20 फॉर्मेट उसको सूट करता था, ठीक। आप उसको बिल्कुल। लेके आए 3 पे, 4 पे, 5 पे। फिर जब फॉर इसकी मिसाल मैं देता हूं, अब सडनली मैं, हर बंदे को पता है कि मोहम्मद आमिर नया बॉल करते हैं, ठीक। अब मुझे सडनली कहा जाए चलो जी अब अगले 4 मैच है तुम पर आना बॉल करोगे, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि नए बॉल पे माइंडसेट डिफरेंट होता है, बिल्कुल। पुराने बॉल पे माइंडसेट डिफरेंट होगा। यही हुआ है फखर के साथ। अब आपने उसको देखा होगा कि अब वो भी बॉलें लेना शुरू हो गया, वो अपनी नेचुरल गेम से हटा हुआ है, जो उसकी ये गेम नहीं है। वो पहले 10-15 बॉल रोकता है, अब तो कई दफा वो आगे बॉल भी होता है उसको भी वो रोक लेता है, ये उसकी गेम ही नहीं है। मुझे जो लगता है फखर को अपने पुराने स्टाइल में आना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो आप थोड़े से डिफेंसिव मोड में चले जाते हो, ये नेचुरल है। लेकिन आपको रिकॉल करना होता है कि मेरी जब मैं इस फील्ड में आया था, या इस वर्ल्ड में आया था इंटरनेशनल वाले, मैं किस मोड में खेलता था और मुझे सक्सेस मिली थी। यार इंडिया पाकिस्तान का जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल गेम हुआ था, उससे बड़ा गेम तो नहीं हो सकता ना, ठीक। बिल्कुल जितना प्रेशर होगा उसमें था, आप बिल्कुल। फखर की इनिंग निकाल लें, वो कैसे खेला है, स्पिनर आए टांग रख के मारी है, निकल के मारी है, फास्ट बॉलर को स्लैशे मार रहा है। उसको एक इस तरह की इनिंग चाहिए और उसका सारा वो मेमोरी रिकॉल होगी, जो मुझे लगता है। और फखर को एक इनिंग चाहिए, वो ऐसा प्लेयर है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और वो एक हम्म। ऐसा प्लेयर है कि आपको ऊपर से 40-50 जल्दी करके दे सकता है और जिससे आपको मोमेंटम मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसी के एक्चुअली जिम्मन में एक सवाल ही आता है, अभी काफी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ने इस पूरे साल में पावर प्ले में कोई सिक्स नहीं मारा। अब ये एक यस, बहुत ही एक हैरत अंगेज सा फैक्ट है कि पावर प्ले है, जबकि दूसरी टीमें 70, 80, नोइंग द 100, फैक्ट के जो आजकल की क्रिकेट हो रही है, जो आजकल की जो क्रिकेट हो रही T20 में 220 बन रहे हैं आजकल। ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये अब आई है। गेस अरे जो रूट रिवर्स यहाँ पे मार रहा है। यहाँ पे मैं एक सवाल एक और उसमें ऐड करूंगा। इसका जैक 559 ने ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है दे सीम टू बी स्ट्रगलिंग, तो इसका हल क्या है। उसे हम्म, भी मैंने ये फैक्ट निकाला था कि अगर हम पावर प्ले में सिक्स नहीं मार सक रहे तो भी क्या करना है। दो हम्म। लेफ्ट हैंडर्स हैं हमारे पास, तो डू वी नीड टू चेंज द कॉम्बिनेशन, एक राइट एक लेफ्ट आ जाए। मतलब व्हाट डू यू थिंक? देखिए तैमूर, बाहर बैठे हुए ना ये बात करना बहुत आसान है, इसको निकाल दो, इसको हम्म। डाल दो, ये बहुत आसान लगता है। लेकिन आपको सारा सिनारियो देखना होता है। पिछले 2 साल से या 2.5 साल से यही ओपनिंग पेयर है आपका, मोस्ट लाइकली यही मोस्टली हाँ। रहा है। बीच में फखर को सक्सेस भी मिली है, उसने साउथ अफ्रीका में भी जाके मारा है, इधर भी 100 किए हैं, उसको सक्सेस भी। वो अभी 1-2-4 सीरीज से ना वो स्ट्रगलिंग मोड पे चल रहा है। तो अब क्योंकि आपने एक लंबा रन दिया हुआ है इस ओपनिंग जोड़ी को, तो एकदम से आप वर्ल्ड कप में वो क्या कहते हैं ना, ऑफ द ट्रैक नहीं हो सकते। थोड़ा सा लंबा रन देना पड़ता है, क्यों, और ये क्योंकि ये वो प्लेयर है जो एक्सपीरियंस भी है, किया भी हुआ है और करते भी आ रहे हैं 2 साल से। तो फिर अब एकदम से एक नए लड़के को वर्ल्ड कप में, अनलेस की कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस हो रही हो, टीम की मैचेस हारी जा रहे हैं। अभी अच्छी एक चीज है कि थोड़ा सा कि पिछला मैच भी टीम जीत गई है, जीतने से भी एक थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आता है। तो बिल्कुल। मुझे जो लगता है अभी 2-3 गेम तो नहीं छेड़ना चाहिए। पर दोनों इमाम और फखर ही रहे, और हाँ। बाबर रिजवान फर्दर डाउन द यस। ऑर्डर है। फेयर इनफ। दूसरा सवाल पूछा है हसीब ने कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही लेफ्ट आर्म स्पिन है, वो नवाज। क्या इमाद की कमी, कैन यू फील दी कैन यू फील इमाद मिसिंग इन द टीम? देखिए तैमूर, जिस तरह हमारी हमारी टीम का कॉम्बिनेशन है ना, उसमें तो 110% इमाद फिट इन होता है, ठीक है। क्योंकि आप इस टूर्नामेंट से पहले जब आपको पता चला कि नसीम शाह इंजर्ड हो गए, ठीक, इमाद एक ऐसा बॉलर है जो आपको इंडियन कंडीशंस में नया बॉल भी करके दे सकता था, स्पेशली ओडीआईस में।
क्योंकि एक बॉलर अगर ओपनिंग यस नहीं बोल एक सकते बट बॉलर एक बॉलर अगर T20 में पावर प्ले में नया बॉल कर सकता है तो बिल्कुल। वनडे में तो उसके पास प्रॉपर चांस है, और स्पेशली इंडियन कंडीशंस में। ठीक, हम्म, तो वो तो आपने एक जो ट्रिक कहते हैं ना वो मिस किया है। लेकिन अब जो आपके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उनको कैसे यूज करना है, ये है कप्तान और मैनेजमेंट का काम। हम्म, जबरदस्त। अच्छा, दूसरा सवाल है आई एम जाहिद ऑफिशियल से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल लव यू वेरी मच। मेरा सवाल ये है कि क्या अबरार अहमद या उसामा मीर को शादाब की जगह होना चाहिए, और क्या जमान खान को वसीम जूनियर की जगह होना चाहिए? देखिए ये फिर फैसला वही आ जाता है मैनेजमेंट का और कप्तान का, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं कि शादाब को तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते, वो क्योंकि एक यूजफुल क्रिकेटर है। और फिर जहां तक मुझे पता है कि कप्तान और मिकी उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं कि हमें किसी भी टाइम मैच जितवा सकता है। तो हम्म, वो तो आप मतलब साइड में निकाल दे कि वो ड्रॉप होगा। और पिछले मैच में उसने डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, आपको हम्म, पता है कि मुश्किल टाइम पे आके उसने नवाज के साथ पार्टनरशिप भी लगाई है। तो यूजफुल जो क्रिकेटर्स होते हैं उनका यही फायदा होता है। तो आई गेस ये सवाल है कि उसामा मीर जो कि स्कोर के साथ हैं, वो कहाँ फिट होता है? अभी एक वार्म अप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 ओवर में 2 for 31 किया, न्यूजीलैंड में 2 for 68 किया, एंड इज अ गुड प्लेयर, यू कांट राइट हिम ऑफ। तो उनकी भी जगह कहाँ बनती नो है? मैटर व्हाट, कैसे या हाउ उसामा मीर फिट इन होता है टीम में, अब कैसे होगा वो कैसे करेंगे ये नहीं पता, लेकिन क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि इन फॉर्म बॉलर जब वो परफॉर्म कर रहा होता है एट द राइट मोमेंट, उसको बाहर बैठाना उसके साथ भी ज्यादती होती है और टीम के साथ भी। तो हुआ मिस कहाँ हुआ ट्रिक, उसामा को असल में एशिया कप के मैच खेलने चाहिए श्रीलंका में। बिल्कुल। अब वो क्योंकि खेला नहीं हुआ, और कप्तान जो ज्यादा सबको ही पता है कि वो नवाज पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उसको बैक भी करते हैं। और एक अच्छी चीज होती है कप्तान को अगर लगता है कि एक ये मेरा मैच विनर है और मुझे किसी भी टाइम पे परफॉर्मेंस दे सकता है, और नवाज ने पिछले मैच में बॉलिंग भी ठीक की और बैटिंग भी कर गया। तो आई थिंक अभी जैसे मैंने आपको बोला है कि 2-3 गेम्स, मेरे ख्याल में 3 एटलीस्ट गेम में ना अब आपको कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ना चाहिए। हम्म, नहीं, क्या अगर एक गेम ऑलरेडी हो चुकी है, 3 गेम में आधी, तो ऑलमोस्ट आपकी हाफ वर्ल्ड कप की कैंपेन तो गई, उसके बाद बहुत रिस्की नहीं हो जाएगा कि आपके पास आखिरी गेम है, आखिरी 4-5 गेमें रह जाएंगे और आप फिर पैनिक मोड में चेंज करना शुरू करोगे? क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप में क्या होता है, वर्ल्ड कप में कप्तान मोस्टली उन्हीं प्लेयर्स को बैक करता है, एक तो वर्ल्ड कप से जो साल 2 साल पहले खेलते हुए आ रहे होते हैं कॉम्बिनेशन, और फिर जो मोस्ट हम्म, एक्सपीरियंस होते हैं। क्योंकि जो भी है ये प्रेशर गेम्स होते हैं, आपने देख लिया नीदरलैंड वाला भी मैच जो है ना वो प्रेशर गेम लग रही थी हमें, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है। तो कप्तान एज अ सेफ साइड भी वो नहीं चाहता कि मेरे पास कोई वीक लिंक हो। हम्म, एटलीस्ट अगर कहीं मुश्किल आती है तो मुझे पता है कि ये प्लेयर एक्सपीरियंस इनफ है जो मुझे डिलीवर कर सकता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइम कॉम्बिनेशन को छुड़ेंगे। ठीक है। और ये आखिरी सवाल है असद असदुल्ला 36 ऑफिशियल से, कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? यार इस टाइम तो इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट टू बी ऑनेस्ट, बट ये आपकी एक होती है ना सोच होती है। मुझे तो अभी तक तो जो हॉट फेवरेट है वो लग रही है इंडिया, बिकॉज ऑफ कंडीशंस भी, फिर जिस तरह का वो एशिया कप खेले, फिर ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज जीती वर्ल्ड कप से पहले। जब कॉन्फिडेंस, ये इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, और उनका इस टाइम जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत हाई है। अनलेस कि वो कोई 1-2 गेम में बहुत बुरी हारे तो प्रेशर में जाएंगे, अदरवाइज तो वो हॉट फेवरेट है नंबर 1। नंबर 2 इंग्लैंड, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन तब वो, लेट मी टेल यू, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट खेला है ना पहले गेम में, यू कांट राइट ऑफ न्यूजीलैंड। और हमेशा वो किसी भी कंडीशंस में हो, सेमीफाइनल फाइनल में पता नहीं वो आ ही जाते हैं, हाँ, लेटर इन द वो टूर्नामेंट पहुंच तक जाते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह की वो इंग्लैंड के साथ क्रिकेट खेले ओपनिंग, हालांकि इंग्लैंड, मेरी नजर में इंग्लैंड भी हॉट फेवरेट है, लेकिन उन्होंने सबके दिमाग में डाउट डाल दिया है कि सर हमें आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते। लेकिन एज फार एज माय ओपिनियन,
I think India is hot favorite. जबरदस्त। चलिए आमिर, थैंक यू वेरी मच गाइस। तो आप हैशटैग आस्क आमिर के को यूज करके अपने सवाल इस वर्ल्ड कप के मुतालिक, इस टीम के मुतालिक कमेंट्स में डालते रहें या आमिर के दूसरे सोशल मीडिया पे लिखते रहें, तो हम लोग इंशाल्लाह उनको कलेक्ट करके आमिर से इसी तरह पूछते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आमिर, स्पीक सून गाइस, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।